वेलकम बैक आफ्टर टू जर्नी गाइस। आज हमारा देखिए दिल्ली सल्तनत का लास्ट पार्ट होने जा रहा है, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी और उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन है उसकी एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर उनको क्वेश्चन लगा सकते हैं और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोधी डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी है। इसके बाद जो है आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था। अब लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है, मैंने हर बार आपसे कहा है कि टाइम पीरियड से रिगार्डिंग रिगार्डिंग एफकेट आपके क्वेश्चन पूछता है। तो 1451 से लेके 1526 तक रहा था। 1526 के बाद आप जानते हैं बाबर का आगमन हुआ था, यानी कि उसका इन्वेजन हुआ था और उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था। चलिए, तो अब लोधी डायनेस्टी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हम उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि लोधी डायनेस्टी है हमारी, उसका फाउंडर कौन था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी आती है। ठीक है, टाइम पीरियड वही फिर से बात करते हैं 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड रहा। फाउंडर कौन था लोधी डायनेस्टी का, फाउंडर आप याद रखेंगे बबलू लोधी था। ठीक है, अब ये अफगानी था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो आप 1451 से 89 तक ये रहा आपका। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखेंगे बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है, इसके बारे में दो पॉइंट और याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है, इसने क्वाइन स्टार्ट किया था अपने ही नाम पे। ठीक है, क्या था, बलूलोरी क्वाइन। ठीक है, ये इसने क्वाइन। इसके बारे में एक दूसरी बात आप याद रखेंगे कि इसने अटैक किया था। ठीक है, ये अटैक्ड, कहाँ अटैक किया था, जोनापुर पे। ठीक है, जोनापुर आप लोग जानते हैं कहाँ है, जोनापुर किसने बसाया था, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी में। फिरोज शाह तुगलक ने जोनापुर बनवाया था अपने भाई की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की उसमें। ठीक है, क्योंकि उसका असली नाम क्या था, जोना खां। ठीक है, तो उसको अटैक किया और उसको ऐड किया अपनी लोधी डायनेस्टी के अंदर, लोधी एम्पायर के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इनके बारे में दो ही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड। सेकंड आता है सिकंदर लोधी। ठीक है, अब सिकंदर लोधी आपका कौन था या इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप याद रखेंगे 1489 से 1570 तक। ठीक है, याद रखेंगे लोधी डायनेस्टी में सबसे समझदार राजा कोई रहा है तो वो रहा है सिकंदर लोधी। ठीक है, अब सिकंदर लोधी के बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली कि उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। अब उसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रखिएगा कि इसी के रूलिंग टाइम में हमारा पुर्तगीज़ का आगमन हुआ था। कौन सा था, 17 में 1498 में वास्को डी गामा का। ठीक है गाइस, यानी कि सिकंदर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था, तो आप याद रखेंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के टाइम पे ही वास्को डी गामा आया था। और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है कि वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था, 1498 में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखने की ज़रूरत ये है कि आगरा। ठीक है, ही फाउंडेड ए सिटी आगरा, कब, 1504 में। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उसके बाद याद रखेंगे कि 1504 में आगरा को फाउंड किया। उसके बाद 1506 में उसको कैपिटल बना लिया आगरा को। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आगरा, जो आपको पता है ना मुगल एम्पायर आगरा में चलता रहा, तो वो यही है कि लोधी डायनेस्टी में जो है सिकंदर लोधी ने आगरा में शिफ्ट कर ली थी कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद आती है कि इनके बारे में और क्या याद रखना है, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि इन्होंने एक मेजरमेंट की यूनिट दी थी जिसको नाम दिया था उन्होंने गज ए सिकंदर। ठीक है, ये इन्होंने यूनिट दी थी, अगर आप याद हो तो। अब भी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें 1 गज 2 गज, तो ये वहीं से मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि ये पोएट थे और पोएट के नाम पे, पोएट के हिसाब से किस नाम से फेमस थे, तो ये फेमस थे गुल कुरली। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि गुरगुडली किसको कहा जाता है, तो सिकंदर लोधी को। ठीक है, ये तो हुआ आपकी दो चीज़। अब इनके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, एक फोर्ट की बात आती है। ठीक है, फोर्ट का नाम क्या था, बाड़ागढ़ का किला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनके बारे में इतनी यूनिक चीज़ें ही थी जो हमें पढ़नी थी दोनों के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ये ब्लैंक पेज था, इसमें मुझे सब कुछ लिखना था। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा
कि देखिए 1504 में इन्होंने आगरा को ढूंढा, 1506 में इन्होंने कैपिटल उसको बना दिया, ठीक है। पोएट के नाम से इनको किस नाम से जाना था, गुरकुल्ली के नाम से जाना जाना था, ठीक है। ये हमने पॉइंट से जो उनके बारे में पढ़े। और हाँ, वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था, 1498 में। रूलर उस टाइम कौन था, सिकंदर लोधी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात चलते हैं इब्राहिम लोधी की। लास्ट रूलर कह सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। यही लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद मुगल अम्पायर स्टार्ट हो जाता है। इब्राहिम लोधी की बात करें तो देखिए ये इब्राहिम लोधी है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। अब देखिए बात चलते हैं कि इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। तो आप याद रखेंगे इब्राहिम लोधी का जो टाइम पीरियड रहा 1517 से लेके 26 तक रहा, ठीक है, ठीक है। और देखिए मैंने जो चीज़ कहा, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रहे थे ये, ठीक है। अब इनसे रिगार्डिंग कुछ और बातें याद रखनी है हमें, वो क्या बातें हैं चलिए वो हम नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं, ब्लैंक पेज पे। देखिए अब इनके रिगार्डिंग हमें क्या बातें याद रखनी है, तो याद रखेंगे 1517 में ही अटैक्ड ऑन हेवर, ठीक है। अब यहाँ कौन था, यहाँ के राजा थे राणा सांगा। अब राणा सांगा कौन है, तो महाराणा प्रताप के दादा। और राणा सांगा के बारे में ये कहा जाता था कि इनकी एक टांग, एक हाथ, एक आँख खत्म हो चुकी थी युद्ध करते करते, लेकिन तब भी जब भी ये युद्ध के मैदान में उठते थे दुश्मन से काँप के भाग जाता था, इतने ये बलवान थे, ठीक है। एक बैटल इन्होंने लड़ी। दूसरी बैटल की बात आती है फिर से 1517 में एक और बैटल लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ घतौली, ठीक है, बैटल ऑफ घतौली कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये भी किस किस के बीच हुई, ये भी बैटल आपकी हुई राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। राणा सांगा इसको जीत के इब्राहिम लोधी हार गया, ठीक। ये तो आई इतनी बात, लेकिन अब आप याद रखेंगे एक चीज़ कि इब्राहिम लोधी का पतन किस तरीके से हुआ या इब्राहिम लोधी की कहानी किस तरीके से ख़त्म हुई। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बाबर, ठीक है, जो एक लुटेरा था, ठीक है। जनरल नॉर्मली वहाँ उस टाइम ये लुटेरा था। 1519 में फर्स्ट टाइम ये अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक ठीक। इनका वहाँ किला था बेजोड़, ठीक है, बेजोड़ किले में अटैक करता है, ठीक। वहाँ पे ये तरह समझ में आया वहाँ पे। उसके बाद क्या करता है, वहाँ ये अटैक करता है। इब्राहिम लोधी कहता है करने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लूटता चला जाता है। ये कह रहा है बड़े अच्छे लोग हैं, लूट मारी मैंने और वो कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर से 1520-21 के बीच में ही डिड 3 मोर अटैक, ठीक है। इसने फिर से 3 मोर अटैक कर दिए। कहाँ, आपके सिंध एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इब्राहिम लोधी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इब्राहिम लोधी को कोई मतलब नहीं था क्या नहीं। और एक चीज़ और कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के पास सबसे बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। और अब यहीं से 2 चीज़ हमारी स्टार्ट होती है, क्या होती है, अब आप याद रखेंगे इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, कब होता है और उसको क्या नाम कहते हैं, उसको नाम कहा जाता है 21 अप्रैल 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है गाइस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। किस किस के बीच हुई थी ये बैटल, हुई थी हमारी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर के पास कहा जाता है, जो हिस्टोरिकल के पास है, कि 10,000 सेना के आसपास थी, और इब्राहिम लोधी के पास 1,00,000 सेना प्लस 25,000 हाथी थे। तो लोग समझते थे कि ये एक साइडेड वॉर है और यहाँ इसमें इब्राहिम लोधी ही जीतेगा, बाबर नहीं जीतेगा। लेकिन अब क्या है, बाबर इस युद्ध में आया कैसे, कैसे नहीं। तो जो इब्राहिम लोधी के ही लोग थे, विश्वासघात उन्होंने किया। उन्होंने बाबर के पास गए और कहा कि देखो इब्राहिम लोधी कुछ नहीं कर सकता, तुम उसको युद्ध करो, तुम हरा लो, ठीक है। लेकिन उसने कहा मेरे पास इतनी सेना नहीं है। तो इसका ही साथ देने के लिए यहाँ पर राणा सांगा भी आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेना दूंगा। तो बाबर ने सुन रखा था कि राजपूत लोग जो हैं अपनी जवान के पक्के होते, तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बाबर को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं धोखा देंगे ही देंगे। बाबर इस युद्ध में के लिए गया, लेकिन राणा सांगा नहीं आए। अब क्या हुआ, वहाँ पे सेना खड़ी है और इधर बाबर है, बाबर के पास थी तोपें,
ठीक है। और इब्राहिम लोदी के पास चला, ये लोग सब आराम में कि इसको तो हम हरा ही देंगे। लेकिन होता क्या है, बाबर के पास एक बहुत बड़ी टेक्निक थी। वो क्या थी, वो फाइट करता था और उसके बाद बैठ के सोच के एनालाइज करता था कि मैंने क्या गलती की है या मैंने क्या फ़ायदा किया जिस वजह से मैं युद्ध जीता हूँ। तो क्या होता है वहाँ पे होता है, तो इनके दो तोपची थे बाबर के, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम करा, बाबर ने कहा कि यो युद्ध हम दिन में नहीं जीत सकते, रातों रात ही उन्होंने बुलाया अपने दोनों तोपची को और कहा कि तोपें लो और इनके हाथियों की तरफ छोड़ दो। उन्होंने उनके हाथियों की तरफ जब तोपें छोड़ी रात में, इससे पहले कि कुछ समझ पाते इब्राहिम लोदी के लोग कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हाथियों से भगदौड़ मच गई। हाथियों ने खुद के ही लोगों को कुचलना स्टार्ट कर दिया। आधे डर के भाग गए, आधे क्या हुआ क्या नहीं। तोपें देखे कि वो तो था, तो उससे लड़ने वाले थे, तोपों का तो मतलब नहीं था, तोपें किसी ने देखी नहीं थी। फिर बाबा इतने में जाके इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देता है। इसी वजह से ये इतिहास में फेमस हुई बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि बाबर के पास कुछ नहीं था और इब्राहिम लोदी के पास इतनी सेना थी, उसके बाद भी इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है। अब कैसे, इतना आपने समझा कि ये बैटल हुई और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि इन लोगों ने बुलाया था बाबर को कि लूट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर कहता है अब तो मैं यहीं राज करूँगा, और उन लोगों के ऊपर राज करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा मुगल एम्पायर। ठीक है। अब इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें और जीतनी है कि भाई बाबर जीता कैसे, वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ। ठीक है। विन बाय, ये कला थी इसकी, कौन सी थी, तुगलकम युद्ध शैली। ठीक है। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा मैं ये। और फिर वही बात आती है कैनाल की। अब इनके जो तोपची थे उनका नाम क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके कैनल थ्रोलर जो थे उनका नाम क्या था। तो एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा खान। ठीक है। ये इन दोनों के उनके नाम थे। इसी तरीके से आपका यहाँ दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपका मुगल एम्पायर। आपको पता है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता है गाइस, तो अब हम ई बुक बना रहे हैं अपनी, रीजनिंग मैथ दोनों की ही बना रहे हैं। दिसंबर तक वो आपकी अपलोड हो जाएगी चीप कॉस्ट में, बिल्कुल ही ये मान के चलिए 30 से 40 रुपए के अंदर अंदर वो आपके पास हो जाएगी, लाइफ टाइम आपकी रहेगी। बेस्ट कंटेंट उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं कि हम कंटेंट कैसा लाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।